किसान भाई बहनों, आज हम बातें करेंगे मिश्रित खेती की। अगर आप पूरे साल अच्छी आमदनी कमाना चाहते हैं, आर्थिक रूप से खुद को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आप मिश्रित खेती अपना सकते हैं। हमारे झारखंड राज्य के रांची जिले के कांके प्रखंड कुम्हरिया ग्राम निवासी अन्नू उरांव जी ने अपने कदम बढ़ा चुके हैं। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि मिश्रित खेती के अंतर्गत आप क्या क्या कर सकते हैं और आप कैसे लाभान्वित होंगे। झारखंड प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में किसानों की विफलताओं का मुख्य कारण ये है कि वे आज भी परंपरागत खेती पर ज्यादा विश्वास करते हैं। इन लोगों ने अपनी कृषि को सिर्फ धान की खेती तक ही सीमित कर रखा है। कृषि में यदि आधुनिक तकनीक और प्रारूप का समावेश किया जाए तो किसान अपनी आमदनी में बेतहाशा वृद्धि कर सकते हैं। कृषि का एक ऐसा ही प्रारूप है मिश्रित खेती। इसके तहत किसान सिर्फ एकल फसल पर ही निर्भर नहीं रहते, बल्कि वे अपने खेतों की फसलों में विविधताएं लाते हैं और एक वर्ष में ही अपने खेतों से विभिन्न तरह की फसलें ले लेते हैं। इतना ही नहीं, वे इसमें अपनी खेती में पशुपालन का भी समावेश करते हैं, जैसे गोपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन तथा बतख पालन आदि। ऐसा कर वे कृषि से हर दिन कुछ न कुछ आमदनी प्राप्त करते रहते हैं। झारखंड राज्य के रांची जिले के कांके प्रखंड के कुम्हरिया ग्राम निवासी अन्नू उरांव ने भी कृषि के इस प्रारूप को अपनाकर तथा उसमें तकनीक का समावेश कर अपनी खेती को बेहतर बनाया है और अपनी आमदनी सुदृढ़ की है। पहले वो पारंपरिक खेती करते थे, जिसमें उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता था। फिर आत्मा संस्थान की मदद से उन्होंने इस प्रारूप को अपनाया और सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हुए अपनी खेती में तकनीक का समावेश किया। इससे उनकी खेती बेहतर बनी है और वो एक समृद्ध किसान की श्रेणी में गिने जाने लगे हैं। मिश्रित खेती जो है प्लस ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम तो समेकित कृषि प्रणाली वो भी लगभग यही मॉडल के साथ चल रहा है, जिसमें ये हो रहा है कि किसान तो एक कंपोनेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है। अगर कोई एक कंपोनेंट किसी कारण फेल्यूर हुआ तो दूसरा कंपोनेंट है वो उनका प्रॉफिट वो निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ देख रहे आप कृषि के अलावा एग्रीकल्चर के अलावा बागवानी भी हो रहे हैं, आम अमरूद ये सभी पेड़ लगाए हुए हैं। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट भी ये बना रहे अपने से खेती कर रहे हैं, गाय भी रखे हुए हैं, मुर्गी ये सब भी है। इससे कि इसके अलावा तो पपीता का पेड़ ये सब भी लगाए हुए हैं, तो किसी न किसी कंपोनेंट से हर एक साल इनको पैसा मिलते रहेगा। और खेती ये है कि आज हो सकता है कि किसी कारण फेल्यूर हो जाए तो बाकी कंपोनेंट वो फायदा आ जाएगा। सीजन नंबर ये है कि ये ड्रिप इरिगेशन में भी खेती कर रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन प्लस मल्चिंग से कर रहे हैं, तो इनका लेबर कॉस्ट भी कम हो रहा है, प्लस इनका प्रॉफिट भी ज़्यादा है। कम मेहनत में ज़्यादा उत्पादन हो रहा है और ड्रिप इरिगेशन से बहुत सारा फायदा भी इनको हो रहा है। मिश्रित खेती से किसानों को लाभान्वित करने के लिए सरकार तथा आत्मा संस्थान द्वारा कई योजनाएं किसानों को दी जाती है। मिश्रित खेती के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत किसानों को टपक प्रणाली का लाभ मिलता है। इसके अलावा आत्मा संस्थान, जिला कृषि कार्यालय, बागवानी विभाग आदि से इन्हें ससमय बीज भी उपलब्ध कराए जाते हैं। फिर उद्यान विभाग से इन्हें तरह तरह के पेड़ पौधे भी दिए जाते हैं। इन्हीं सब योजनाओं का लाभ लेकर अन्नू उरांव ने अपनी खेती को बेहतर बनाया है। एक्चुअली मिश्रित खेती में बहुत सारा कंपोनेंट है, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन। ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से ड्रिप इरिगेशन से ये फायदा ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारा बीज है, तो आत्मा हुआ, जिससे एग्रीकल्चर ऑफिस हुआ या हॉर्टिकल्चर से भी सब्जी का बीज ये सब समय समय पर दिया जाता है। ये सब भी ये फायदा ले सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट के लिए भी दिया जाता है। उद्यान विभाग से पेड़ पौधा सभी इनको दिया जा सकता है। तो ये सब अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग समय से अलग अलग विभाग से वो इनका फायदा ले सकते हैं। अन्नू उरांव ने जब तक आत्मा संस्थान की मदद से तकनीक आधारित खेती की शुरुआत नहीं की थी, तब तक उन्हें काफी मेहनत के बावजूद बहुत कम आमदनी प्राप्त होती थी। आत्मा संस्थान से प्रशिक्षण लेने के बाद उन्होंने तकनीक आधारित खेती की शुरुआत की और अपनी आमदनी को दुगनी से भी ज्यादा कर ली। पहले हम लोग जो मैनुअल खेती करते थे, तो उसमें हम लोग को काफ़ी नुकसान होता था।
तो हम लोग ब्लॉक के माध्यम से बीटीएम सर से संपर्क हुआ और उसके बाद से हम लोग अपना समस्या सुनाए कि हम लोग को खेती में आमदनी के जगह में मेहनत भी ज़्यादा लग रहा है और आमदनी बहुत कम हो रही है। तो टेक्निकल की ओर हम लोग रुख किए और उसके लिए हम लोग को बीटीएम सर और जिला कृषि पदाधिकारी काफ़ी सहयोग किए। उसके साथ में ही हम लोग इसके लिए ट्रेनिंग लिए आत्मा के द्वारा, जो हेहल में है वहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग लिए। इसमें हम लोग को सर लोग का काफ़ी सहयोग रहा और आज उसी के माध्यम से हम लोग खेती कर रहे हैं। पहले अन्नू उरांव के यहाँ पारंपरिक खेती होती थी, तब उनके पिता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। सिंचाई के लिए वो कोड़ी का इस्तेमाल करते थे और निकौनी भी खुरपी आदि से ही होती थी। अन्नू उरांव ने आज अपने खेतों में सिंचाई के लिए टपक प्रणाली लगा ली है और वो मल्चिंग का भी प्रयोग कर रहे हैं। इससे एक खेत में वो साल में 3 फसल आराम से ले लेते हैं। बाप दादा के समय में हम लोग पहले, जैसे कि आज के डेट में हम लोग जो खेती कर रहे हैं, पहले हम लोग कोड़ी चलाते थे, है ना, घास निकवन करने के लिए पूरा खुरपी लगाते थे। आज वो दौर नहीं है। आज है कि एक बार साल में एक बार हम लोग माने खेत तैयार कर दिए, उसमें मल्चिंग कर दिए, ड्रिप लगा दिए, उसके बाद 1 साल तक हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं और उसमें 3 फसल हम लोग उत्पादन कर रहे हैं। पहले सर जब हम लोग फर्स्टिंग स्टार्टिंग किए उस समय तो हम लोग को खास करके गांव में जो किसान थे वो लोग तो हम लोग को सबसे पहले पागल घोषित कर दिया कि बिना निकवन का, बिना चालन कोलन का कोई भी खेती कैसे हो सकता है ना। कोई विश्वास भी नहीं करे। जब हम लोग फर्स्ट बार में ड्रिप इरिगेशन जब लगा रहे थे तो उस समय हम लोग हंसी के पात्र में थे। गांव वाला पूरा देखने आता था। उसके बाद में ना ऐसा हो नहीं सकता है, कैसे होगा। तो जब हम लोग फर्स्ट बार में जब जुलाई अगस्त में जब हम लोग ऐसना को भी पहले लगाते थे मैनुअल में, तो बहुत सा सब कोई लगभग गोभी का ही खेती करता था। तो हम लोग जब ड्रिप के माध्यम से जब फर्स्ट बार हम लोग मल्चिंग किए, ड्रिप लगा और मल्चिंग किए और उसमें हम लोग खीरा डाले तो उसमें हम लोग को 35 दिन में हम लोग का जो फसल उत्पादन चालू हुआ, उसके बाद से गांव वाला जब देखने आने लगा और उसका जो उत्पादन हुआ तो उस समय हम लोग लगभग 3 लाख का लगभग हम लोग अथी बेचे थे, खीरा। और मैनुअल गोभी में हम लोग को उस समय आमदनी मात्र 1 लाख रुपया भी हम लोग को नहीं पहुंचता था, जो कि हम लोग को 3 लाख रुपया आमदनी दे के गया। उसके बाद से हम और आगे की ओर टेक्निकल में और थोड़ा जानकारी लेने लगे और दूसरे खेती की ओर, दूसरे फसल की ओर और हम आगे बढ़े। अन्नू उरांव अब ये भली भांति समझ गए हैं कि यदि किसान को अपनी आमदनी बनाए रखनी है तो उन्हें एक फसलीय खेती पर निर्भरता छोड़नी होगी। यही कारण है कि उन्होंने खेती के साथ साथ बागवानी को भी आत्मसात किया है। उनकी भूमि पर आज आम, इमारती लकड़ी, गम्हार के पेड़ लहलहाते दिख जाएंगे। वो बताते हैं कि लॉकडाउन के समय उन्होंने गम्हार की लकड़ी से 3 लाख रुपए तक की आमदनी की थी। जैसे होता क्या है कि अगर एक फसली में हम लोग आश्रित रहते हैं और कभी कभी होता क्या है कि अगर मौसम का मार पड़ जाए या कुछ किसी कारणवश अगर नुकसान हो जाए तो आमदनी के लिए हम लोग को और स्रोत चाहिए। तो उसी के तहत हम लोग फल का जो उत्पाद खेती है उसमें हम लोग ध्यान दिए। जैसे फल का पौधा में हम लोग आम का बगीचा लगाएं, उसके साथ में ही इमारती लकड़ी का जो मेढ़ में जो इमारती लकड़ी है उसका भी हम लोग लगाए हैं, जो कि हम लोग मैनुअल खेती करते थे। उस समय भी हम लोग गम्हार का लगाए थे पेड़, उसको इस बार लॉकडाउन में कटिंग किए जबकि बहुत ही मुश्किल दौर था। उस समय लॉकडाउन में कटिंग करके हम लोग उसका बेचे और लगभग 3 लाख रुपया लगभग हम लोग को आमदनी हुआ। अन्नू उरांव को अपनी खेती बेहतर बनाने के लिए सरकारी योजनाओं का काफी लाभ मिला है। इन्हीं योजनाओं का लाभ लेकर उन्होंने अपने खेतों में टपक सिंचाई प्रणाली लगाई है, फिर पॉली हाउस लगाया है जिसमें वो तरह तरह के बिचड़े लगाते हैं। इन सब के अलावा इन्होंने सोलर सिस्टम भी लगाया है
जिससे उन्हें बिजली की समस्या नहीं होती। जैसे खेती में हम लोग को सहयोग के रूप में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप इरिगेशन फर्स्ट में लिए। उसके बाद में फिर सोलर प्लेट का जो है डीप बोरिंग और सोलर प्लेट योजना है जो वो लिए, और पॉली हाउस और माने बिचड़ा तैयार करने के लिए, नर्सरी तैयार करने के लिए भी हम लोग पॉली हाउस लिए। ये कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सोलर फार्मिंग जो लगा है, और इसमें हम लोग को बहुत फ़ायदा है कि लाइन नहीं अगर लाइन नहीं भी है तो हम लोग को लाइन का ज़रूरत नहीं है, और इसमें हम लोग को सिंचाई में सोलर से ही पूरा सिंचाई लगभग 5 एकड़ भी हो जाता है पूरा। पॉली हाउस से उन्हें बिचड़े ससमय तैयार करने में मदद मिलती है। इससे इनकी फसल बाजार में पहले आ जाती है, जिसकी वजह से इन्हें अच्छी आमदनी प्राप्त हो जाती है। देखिए, आज का बीजा महंगा हो गया है, और समय पे हम लोग कोई भी नर्सरी तैयार करके हम लोग ड्रिप के माध्यम मल्चिंग में हम लोग डाल सकते हैं, और उससे है कि समय से पहले 15 दिन पहले हम लोग उस नर्सरी तैयार करके अगर कोई भी फसल को हम लोग लगाते हैं तो हम लोग को आमदनी में माने अच्छी आमदनी होती है। अन्नू उरांव ने जब से तकनीक आधारित मिश्रित खेती का दामन थामा है, तब से उनकी खेती का रकबा काफी बढ़ गया है। पहले पारंपरिक खेती में जहां वो 1 एकड़ भूमि में खेती करते थे, आज वो तकनीक का सहारा लेकर 7 एकड़ भूमि पर खेती कर रहे हैं। अभी लगभग उस समय 1 एकड़ में हम लोग खेती कर रहे थे मिनिमल में, उससे ज़्यादा हो भी नहीं पाता था, और समय पे हम लोग कोई भी फसल उगा नहीं पाते थे। लेकिन आज के तो टेक्नोलॉजी का जो है, और जब से ड्रिप इरिगेशन आया है तो 1 साल में 1 बार जैसे हम लोग कर दिए, ड्रिप मल्चिंग कर दिए, उसके बाद में तो लेबर कॉस्ट बहुत ही कम लगता है। तो इसमें हम लोग दो आदमी भी काफ़ी है। अगर 5 एकड़ ज़मीन है तो 2 आदमी काफ़ी है। कृषि के क्षेत्र में एक सफल किसान के रूप में अपना नाम दर्ज कराने वाले अन्नू उरांव ने घर की परिस्थिति के कारण मात्र 10वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की। कम पढ़े लिखे होने की वजह से उन्हें नौकरी करने की इच्छा को भी दबाना पड़ा। फिर उनकी खेती की पद्धति भी पारंपरिक थी। ऐसे में परिवार वाले उनसे निराश थे। फिर उन्होंने तकनीक आधारित मिश्रित खेती कर कृषि जगत में सफलता पाई। इससे उनके घर वालों का मन बदला और उनका सहयोग भी उन्हें मिलने लगा। देखिए, हम लोग तो पहले बाप दादा से खेती ही करते आ रहे थे, और उसी के दरमियान जैसे हम लोग पढ़ाई लिखाई उस ढंग से नहीं हो पाया, लेकिन 10वीं तक जैसे तैसे हम लोग किए। घर का आर्थिक माने हालात या स्थिति कहिए कि जो उस लायक नहीं था, और इसके चलते हम लोग नहीं कर पाए। नौकरी करने का तो इच्छा हुआ, लेकिन पढ़ाई नहीं था उस लायक, और पढ़ाई नहीं होने के चलते एक बार तो ऐसा हुआ, खेती में ही आश्रित थे, लेकिन बीच में घर वाला भी मैनुअल खेती में परेशान हो गया था कि आमदनी होता नहीं है, कैसे ऐसे घर चलेगा, और इस टाइप से तो ज़िंदगी चलेगा नहीं। तो फिर जब टेक्निकल आया तो फिर घर वालों को भी मन बदला, और आज सभी घर परिवार में पूरा सहयोग करते हैं। आज पारंपरिक तरीके से खेती कर कल तक पैसों के लिए मोहताज अन्नू उरांव आज तकनीक आधारित खेती से इतनी आमदनी कर लेते हैं कि वो अपने संयुक्त परिवार का भरण पोषण आराम से कर लेते हैं। खेती की कमाई से आज उन्होंने 1.5 एकड़ भूमि भी खरीदी है। इसके अलावा उन्होंने अपने भाई तथा चचेरी बहन की शादी भी खेती की बदौलत ही की है। इतना ही नहीं, खेती के पैसों से अब वो घर भी बनाने जा रहे हैं। इन सब के अलावा लगभग 50 लाख की पूंजी उन्होंने अपनी खेती में भी लगाई है। अभी जो भी हम लोग कर रहे हैं, या जो भी मेरा इनकम है, जो मैं पूर्ण रूप से तो कहना चाहूँगा कि खेती पे ही आश्रित हूँ, और मेरा पूरा परिवार खेती से ही आजीविका चलती है। इसके साथ साथ में हम लोग 12 परिवार हैं लगभग, और जैसे हम लोग 2 भाई हैं, लेकिन मेरे साथ में चाचा का भाई लोग भी है, और परिवार लोग हैं। इसे मिला के हम लोग 12 परिवार होते हैं। तो 12 परिवार को हम लोग आज भरण पोषण अच्छी तरह से कर रहे हैं, और जो भी ज़रूरत है उसका पूर्ति कर रहे हैं। खेती के कमाई से अभी कुछ डिसमिल ज़मीन भी खरीदे हैं, लगभग 1.5 एकड़, और
इसके साथ में शादी ब्याह भी जो भी हुआ, भाई का शादी किए, चाचा का बेटी का शादी हुआ, ये सब में सब हम लोग खेती करके ही किए और अभी घर बनाने भी जा रहे हैं। कि आज के डेट में तो नौकरी करके जितना हम खाली खेती में जो सुविधा बनाए हैं, जो जैसे सीसीएल में जो रिटायरमेंट करता है तो 50 से 60 लाख रुपया आमदनी करके माने कि आता है, तो उतना इन्वेस्ट तो मेरा लगभग बारी में जो हम लोग को सुविधा बनाया है उसी में लगल है। अन्नू उरांव को मिश्रित खेती करने से आर्थिक लाभ तो प्राप्त हो ही रहा है, साथ ही साथ उन्हें देश और समाज में सम्मान भी मिल रहा है। उन्हें जहां उड़ीसा में जल तथा मिट्टी संरक्षण हेतु पुरस्कार मिला है, वहीं 2019 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में मानधन योजना की शुरुआत इनके हाथों से ही करवाई है। खेती के माध्यम से तो आज तक हमको बहुत ही सम्मान मिला और कह सकते हैं कि जो सोचे नहीं थे वो चीज़ मिला। 2019 में प्रधानमंत्री जी जब आए थे रांची में, उस समय मानधन योजना का जो शुरुआत हुआ था उसमें मेरे ही हाथों से झारखंड में शुरुआत हुआ था, तो इस तरह का सम्मान मिला। उसके बाद में उससे पहले भी उड़ीसा गए थे हम लोग 12 दिन का टूर में, वहाँ पर भी जल संरक्षण और मिट्टी संरक्षण के हेतु वहाँ पे पुरस्कार मिला था, जिसमें कि जल पुरुष जो हैं उनके हाथों से पुरस्कार मिला था। पारंपरिक खेती का दौर गुजर चुका है, उस पर चलकर किसान समृद्ध नहीं बन सकते। किसानों को यदि अपनी आमदनी बढ़ानी है तो उन्हें आधुनिक तकनीक के साथ साथ कृषि के आधुनिक प्रारूप को भी अपनाना होगा। मिश्रित खेती ऐसी ही खेती है जिसे अपनाकर किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। झारखंड राज्य के अन्नू उरांव ने इसे अपनाकर अपना जीवन ही बदल दिया है। आज वो कुम्हरिया ग्राम में एक मिसाल बन गए हैं और लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत। देखा ना किसान भाई बहनों, फसलों के साथ साथ आप मुर्गी पालन, बकरी पालन, गौ पालन भी कर सकते हैं। मिश्रित खेती अपनाइए और खुद को आत्मनिर्भर बनाइए। आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। अब आप मुझे और हमारी कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए ताकि अगले अंक में फिर से आपसे यूं ही बातें कर सके। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।